हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवेम पर। फ्रेंड्स, अभी स्टेनो ड्राइवर ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। स्टेनो और ड्राइवर का एग्ज़ाम 10-11 तारीख को हुआ था और ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 17 और 18 तारीख को हुआ था। और फ्रेंड्स, जो इनमें सबसे हार्ड कह सकते हैं, जो सबसे हार्ड एग्ज़ाम हुआ था वो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि स्टेनो की जो मेरिट होगी, मतलब कट ऑफ होगी, वो कहीं न कहीं इन चारों पेपर्स में सबसे कम स्टेनो की ही जाएगी, क्योंकि एक तो उसकी वैकेंसी भी ज़्यादा है और साथ ही साथ उसमें फॉर्म भी कम ही फिल किए गए थे। इसी वजह से स्टेनो की जो मेरिट है वो कम जाएगी और स्टेनो का पेपर भी टफ था चारों के मुकाबले में। और फ्रेंड्स, बात करें जो एग्ज़ाम हुए थे चारों के चारों, वो पिछली बार के एग्ज़ाम से, जो 2018-19 की वैकेंसी थी, उसके एग्ज़ाम से कहीं न कहीं पैटर्न जो था वो बहुत चेंज था। इसी वजह से कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स, जिस पैटर्न से वो पढ़ के गए थे वो पैटर्न बिल्कुल भी नहीं आया था। कैंडिडेट्स की जितनी तैयारी थी, जिस हिसाब से वह तैयारी करके गए थे, उसके हिसाब से वह एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं था। एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज था। एग्ज़ाम जो था वो तो ईज़ी टू मॉडरेट था, लेकिन एग्ज़ाम के ईज़ी होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। बात पड़ी है सारी की सारी टाइमिंग को लेकर, क्योंकि दोस्तों, जो पेपर के क्वेश्चन थे वो लेंथी होने से उसमें टाइम ज़्यादा लगा। इसी वजह से कैंडिडेट्स को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वह 100 के 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और उनका एग्ज़ाम छूटा है। एक पोर्शन कहीं न कहीं हर बच्चे का छूट चुका है। फ्रेंड्स, इसी वजह से यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ रही है हर सभी कैंडिडेट्स के साथ, कि उनका एक पोर्शन छूटा है, जिस वजह से उनके कहीं न कहीं मार्क्स जो हुए हैं वो कम हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसी वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ऑफलाइन पेपर लिया गया है। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन पेपर होता तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टाइम जो है वो एक-एक मिनट भी बहुत ही कीमती होता है स्टूडेंट के लिए जब वह एग्ज़ाम में बैठा होता है। कैंडिडेट्स के साथ क्या हुआ, वहाँ पर एग्ज़ाम के स्टार्ट होते ही 3 बजे भी वहाँ पर जो एंट्री होती है उसको फिल कराया गया है, और जिससे कि कैंडिडेट के 15 से 20 मिनट वहाँ पर वेस्ट हुए हैं। तो कहने की बात है कि 1.5 घंटा ना होकर वह सिर्फ 1 घंटा ही बचा था बच्चों के लिए, जिसमें उन्हें वह एग्ज़ाम देना था, और इसी वजह से ही जो पेपर है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। ईज़ी होने के बाद भी वह पेपर इतना अच्छा नहीं हो पाया है। तो इसी वजह से कट ऑफ कहीं न कहीं पिछली बार से थोड़ी कम जा सकती है, क्योंकि एक तो टाइमिंग की शॉर्टेज रही है पैटर्न के चेंज होने से। इसी वजह से कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कम जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा कट ऑफ बढ़ती ही है। और फ्रेंड्स, इसके बढ़ने के ये चांस भी होते हैं। देखो, पिछली बार क्या था, पिछली बार जो सीट थी वो ज़्यादा थी, इस बार जो ग्रुप सी में सीट है वो कम है। तो ये भी इसका रीज़न है कि कट ऑफ कहीं न कहीं या तो इक्वल ही रह सकती है या फिर थोड़ी कम जा सकती है, लेकिन इससे हाई नहीं जाएगी। अब फ्रेंड्स, बात करें कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम का पैटर्न हार्ड होने के बाद भी, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो 70 प्लस या 80 तक भी मार्क्स को कवर करे हैं ग्रुप सी के एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स, ग्रुप डी में भी वह 80 प्लस और 85 या फिर 90 भी कवर किए हुए हैं जो ग्रुप डी में हैं। लेकिन फ्रेंड्स, 90 वाले तो बहुत ही कम होंगे। 80 वाले तो हो भी सकते हैं कि 80 प्लस कर दिए हैं, लेकिन 90 वाले बहुत ही कम होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम इस बार काफ़ी पैटर्न चेंज था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, जिस वजह से क्वेश्चन को सारे अटेम्प्ट करना मुश्किल था। और वहाँ पर ईज़ी होने के बाद भी पेपर बच्चे जो है वो ज़्यादा ज़्यादा सोल्व नहीं कर पाए हैं पूरे के पूरे एग्ज़ाम को। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं सेफ जोन है वो क्या रहेगा, और कौन कौन से जो बच्चे हैं वो सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो ग्रुप सी है उसमें अगर 70 प्लस जिसके भी हैं वो तो सेफ जोन में है ही, और ग्रुप डी में जिसके 80 प्लस हैं वो भी सेफ जोन में है। वो अपने सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से ही करना स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो ड्राइवर है और ग्रुप डी है उनकी सेम कट ऑफ जा सकती है। स्टेनो की ग्रुप सी से कम जाएगी, क्योंकि उसका पैटर्न भी हार्ड है और वहाँ पर सीटें भी कम हैं। इसी वजह से वहाँ पर स्टेनो की जो है वो कम जाएगी। और फ्रेंड्स, स्टेनो भी बहुत ही कम सीखे हुए होते हैं स्टूडेंट। और दोस्तों, रही 60 या 70 के बीच वाले स्टूडेंट की बात, तो उनके चांस भी बन सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, लास्ट टाइम का जो पेपर था वो इजी था। इस हिसाब से कट ऑफ जो है वो 75 प्लस लगी थी, बट इस बार जो एग्ज़ाम है वो कुछ हार्ड है, पैटर्न अलग था। और फ्रेंड्स,
इसीलिए जो 60 और 70 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं, वे भी कहीं न कहीं इसका प्रॉफ़िट हो सकता है कि पेपर हार्ड आने का प्रॉफ़िट उनको मिल सकता है। उनके भी चांस हैं, तो वे भी अभी से ही तैयारी में लग जाइए। अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, तो वह आपके लिए ही बेनिफिट होगा, और आप ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर भी आपके लिए बेनिफिट होगा, अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स देखिए, जो 60 और 70 के बीच में है, उसमें रिज़र्वेशन कैटेगरी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला है, क्योंकि मेरिट 70 से 60 के बीच में ही रहेगी। और फ्रेंड्स वुमेन का जो है 20% का रिज़र्वेशन है, स्पेशली वुमेन्स के लिए, ओके। तो 20% का यहाँ पर रिज़र्वेशन है वुमेन्स के लिए, जिनको इसका प्रॉफ़िट मिलेगा। और दोस्तों अगर हम कट ऑफ की बात कर लें, तो देखते हैं ग्रुप सी की कट ऑफ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यूआर की जो कट ऑफ होगी वो 60 से 70 के बीच में रह सकती है। फ्रेंड्स जो ये कट ऑफ में हमने बताई है, ये सिर्फ एक अनुमानित है, कोई ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। देखो यूआर की 68 से 70 के बीच में वेरी कर सकती है, और ओबीसी 65 से 68, एससी 62 से 65, एसटी 59 से 62, और अदर 59 से 62, और वुमेन 62 प्लस। तो फ्रेंड्स आई होप ऐसा ही हो कि जो कट ऑफ हो वो कम से कम जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। तो ग्रुप डी की बात कर लें, तो ग्रुप डी में थोड़ी सी ग्रुप सी से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पैटर्न तो फ्रेंड्स हार्ड था, लेकिन उसके जो क्वेश्चन लेवल था वो ग्रुप सी से थोड़ा सा इजी था, तो इसी वजह से ग्रुप डी की जो मेरिट होगी वो थोड़ी सी हार्ड, थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी ग्रुप सी से। तो अनरिज़र्व जो थे वो 80 तक जाएंगे, ओबीसी 78 से लेके 80 तक, एससी 75 टू 78, एसटी 70 टू 75, और अदर 70 टू 75, और वुमेन जो है वो 75 तक सेफ हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे व्यू। और दोस्तों जो ग्रुप सी है उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा, जो जनवरी लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फ्रेंड्स ये भर्ती जो है ये मार्च तक कंप्लीट करा ली जाएगी। जो रिज़ल्ट होगा वो फाइनल रिज़ल्ट जो होगा वो मार्च तक आ जाएगा, अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और फ्रेंड्स जो टाइपिंग होगी वो दोनों में होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगी। इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट करना होगा। और जो हिंदी की आएगी वो मंगल में आएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जल्दी ही टाइपिंग करा ली जाएगी, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, मुश्किल से 1 महीना या 20 दिन तक का समय दिया जाएगा जिसमें आपको टाइपिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम इस पे भी टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो को बना देंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।